हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लॉगरिथम चैप्टर के बाकी बचे हुए एग्जांपल्स। लॉगरिथम थर्ड चैप्टर है बाकी सब ब्रांचेस के लिए, एंड चैप्टर 2 का एक पार्ट है एआईएमएल के लिए। जो पीडीएफ में रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, और इवन ऑल इन वन पीडीएफ भी मिलेगा जिसमें सभी चैप्टर्स के मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा एज अ पीडीएफ। ओके, नाउ starting with find value of the following logarithms. F equal to log of 2 to the base log of under root of 32 upon root a to the base 2. लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉगरिथम की जब भी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले हम उसे कंसिडर करते हैं एज एक्स। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते सबसे पहले हम जो गिवन है उसको एक्स सपोज करेंगे। अब जो हमारे पास दिख रहा है वो एक लॉगरिथम फॉर्म है जिसमें ये रहा आर्ग्यूमेंट, ये रहा बेस और ये रहा एक्सपोनेंट। आर्ग्यूमेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट अगर हमारे पास है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं एज सी log of y to the base a equal to x हो रहा तो उसे हम लिख सकते हैं y equal to a raised to x। सो y के प्लेस पे है अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन रूट 8, a के प्लेस पे है 2 और x के प्लेस पे x दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस definition we can write it in exponential form like under root of 32 upon root 8 equal to 2 raised to x। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो एज अ पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए प्रायोरिटी यहाँ पर। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों की सिचुएशन कैसे करनी पड़ेगी, a रेस टू m इक्वल टू a रेस टू n टाइप की। अगर ये 2 रेस टू x टाइप में लिखा हुआ है जहाँ पे x हमें फाइंड करना है तो हमें जो यहाँ पे दिया गया है इस तरफ रूट 32 अपॉन रूट 8 इसे भी 2 रेस टू समथिंग में एक्सप्रेस करते आना चाहिए तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। तो क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 32 एंड 8 दोनों को ही 2 रेस टू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी तो जो अंडर रूट दिए गए दैट इज 1/2 पावर, ठीक है। सो जिसे 32 क्या रहता है 2 रेस टू 5 एंड 8 क्या रहता है 2 रेस टू 3 एंड अंडर रूट ऑफ एनी नंबर इज व्हाट 1/2 पावर ऑफ दैट। ओके, सो इन तीनों का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि ये अंडर रूट फॉर होल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, सो इनके लिए 1/2 पावर इक्वल टू 2 रेस टू x because of this root x means x raised to 1/2। अगेन रूट 8 दिया गया है उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 8 मतलब 8 raised to 1/2 और ये 1/2 इस पूरे फ्रैक्शन के लिए है इक्वल टू 2 raised to x। अगेन 32 raised to, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर वाई लॉ ऑफ इंडाइसेस सी m अपॉन n रेस टू p रहा तो हम लोग m रेस टू p अपॉन n रेस टू p लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इंडिविजुअल पावर दे दिया 1/2 एंड 1/2। सो फाइनली न्यूमरेटर में पावर मिला 32 का 1/2 और डिनोमिनेटर में हमें पावर मिला 8 रेज टू 1/4, या फिर कह सकते हो 32 को अब हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है एज अ पावर ऑफ 2 दैट इज 2 रेज टू 5। ओके, एंड 8 को हमने एक्सप्रेस किया है 2 रेज टू 3 एंड 1/2 इंटू 1/2 a रेज टू m रेज टू n, इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू mn। यहाँ पे भी मैंने रीजन बताया है, बिकॉज ऑफ दैट हमने इसको 1/2 कर दिया। 1/2 पावर है 8 का, फिर उसका 1/2 पावर दिया गया है इस होल जो नंबर है उसका। सो फाइनली इसका पावर 1/4 हो जाएगा। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 रेज टू 5 रेज टू 1/2। फिर से हम यही लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, पावर का पावर रहा तो पावर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट्स व्हाई 2 रेज टू 5/2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 रेज टू 3/4 मिलेगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास फिर से लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। ओके, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 रेज टू 5/2 माइनस 3/4 as a raised to m upon a raised to n equal to a raised to m upon m minus n। So finally अब यहाँ पे हमें क्या दिख रही है सिचुएशन, a raised to m equal to a raised to n टाइप की, जहाँ पे a के प्लेस पे 2 दिया गया है, यहाँ m के प्लेस पे ये ब्रैकेट है और n के प्लेस पे x है। अगर बेसिस सेम है इक्वालिटी तो डेफिनेटली पावर्स भी सेम होंगे। सो इसमें से हमें क्या मिलेगा m इक्वल टू n, यहाँ पे भी रीजन मैंने बताया है।
So that's why we can write this bracket 2 raised to जो ब्रैकेट दिया गया है दिस इज इक्वल टू x. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट ये फ्रैक्शन सॉल्व करना है. यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 4 है. सो 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 करने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10/4 मिलेगा. सो 10/4 माइनस 3/4 ये x की वैल्यू है. डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर एक साथ रख सकते हैं. सो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे. सो 10 माइनस 3/4 ये x की वैल्यू. फाइनली हमें x की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन पे 7/4 मिल रही है. दैट मीन्स व्हाट इज x? x इज log of under root of log of root of 32/√8 to the base 2. So finally इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 7/4. ओके, दैट मीन्स हमें अगर इस रूट में जो ये रूट में दिया गया इसे हमें एक्सप्रेस करना है 2 raised to power, so that is 2 raised to 7/4. Next example, find the value of the following logarithms, that is log of 16 to the base 1/4. अब इसको सबसे पहले जैसे लॉग सॉल्व करना होता है, लॉग की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसे हम x से असाइन करते हैं. नाउ वी हैव हियर लॉगरिथम फॉर्म जहाँ पे ये रहा हमारा y, ये रहा हमारा a और x के प्लेस पे x दिया गया है. सो हम इसे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. आप देख सकते हो अगर लॉगरिथम फॉर्म दिया गया है तो इस तरह से हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं. सो y इक्वल टू a रेज टू x गिव्स यू 16 इक्वल टू 1/4 रेज टू x. ओके, अब 1/4 मतलब 1/4 1/a क्या रहता है, a रेज टू -1. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं a रेज टू -1/4 की जगह, और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे पावर को पावर दिया गया है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे. 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 रेज टू -x मिलेगा. a रेज टू m रेज टू n इक्वल टू a रेज टू mn. अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कैसा है, बेसिस सेम है, इक्वालिटी है दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली पावर भी सेम रहेंगे. सो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू -x यहाँ पे, एज a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n गिव्स यू m इक्वल टू n, एंड वी गेट x as a -2. So what is x? x यहाँ पे क्या है, log of 16 to the base 1/4. So log of 16 to the base 1/4 हमें क्या मिला, -2. हम यहाँ पे लिख सकते हैं log of 16 to the base 1/4 equal to -2. और next line, find the value of following logarithms. First is log of 0.0001 to the base 10. सिमिलरली हम यहाँ पे इसको x से असाइन करेंगे कि लॉग की वैल्यू x है. अब ये लॉगरिथम फॉर्म हमें मिल चुका, ये रहा हमारा y, ये रहा a और ये रहा x. ओके, log of y to the base a इक्वल टू x अगर ये गिवन है तो हम उसे y इक्वल टू a रेज टू x लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. ठीक है, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. सो y 0.0001 इक्वल टू a की वैल्यू है 10 रेज टू x. ओके, तो ये रहा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हमें फिर से यहाँ पे सिचुएशन कैसी चाहिए, यहाँ 10 रेज टू x से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो 0.0001 दिया गया है इसको हमें 10 रेज टू समथिंग में एक्सप्रेस करना होगा. तो 0.0001 इसको 10 में एक्सप्रेस करने के लिए डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस के पहले है, 4. तो 4 प्लेसेस के पहले, इसलिए हमें इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 1/10,000 हो गया. ये 10,000 मतलब 10 रेज टू 4. ओके, सो 10 रेज टू -4 बिकॉज 1/a रेज टू m क्या होता है, a रेज टू -m. ओके, सो दैट्स वाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0001 को 10 रेज टू -4 इक्वल टू 10 रेज टू x. ओके, अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पे बेसिस सेम है, इक्वालिटी, तो डेफिनेटली इसके जो पावर्स हैं वो सेम रहेंगे. सो दैट्स व्हाई वी गेट x इक्वल टू -4. ओके, so we get log of 0.0001 to the base 10 equal to -4. Now next line we go for next question. Convert the following in a single logarithm. सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे हमें तीनों लॉज यूज करने पड़ सकते हैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए.
और उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है सभी टर्म्स लॉगरिथम में है और बेसिस सेम है क्या। बेस सेम होगा तो ही सिंगल लॉग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। सो फर्स्ट इज log of 3 to the log of 3 plus log of 5। अब यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट है लेकिन बेस नहीं है। जब बेस नहीं दिया हो तो हमें डिफॉल्ट क्या कंसिडर करना है, बेसिस आर सेम। ओके, सो log of 3 plus log of 5, अगर इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले तो दोनों जो लॉग हैं, ठीक है, इनके बीच में प्लस साइन है, तो हम प्रोडक्ट लॉग को रिवर्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉग क्या था, log of m into n to the given base a can be write as log of m to the base a plus log of n to the base a। अब हमारे पास क्या है, लॉग के दो टर्म्स है, उसे हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो अगर प्लस है तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे रिवर्स में, अगर माइनस है तो माइनस के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा है, log of m to the base a minus log of n to the base a। If log of m upon n to the base a can be write as log of m to the base a minus log of n to the base a। अगर दो टर्म है लॉगरिथम के, ठीक है, तो और माइनस साइन है तो उससे हम क्वेश्चन लॉ यूज करके सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर लॉग के कोएफिशिएंट में कोई नंबर दिया गया है तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने से पहले इस लॉग को क्या करना पड़ेगा, इसको कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। ये भी बात ध्यान में रखना, कभी भी हर टर्म लॉग में होना चाहिए, बेसिस सेम होना चाहिए सभी लॉग का, और लॉग का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हमारा जो प्रोडक्ट लॉ है वो रिवर्स में यूज करके, सॉरी, ये जो पावर लॉ है उसे रिवर्स में यूज करके उसको हम लिख सकते हैं log of m raised to n, यानी log का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 कर सकते हैं। सो ये तीन फॉर्मूलेस हमें यूज करने हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये लॉगरिथम दिए गए हैं इनके कोएफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, सो हमें ये लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनके बीच में प्लस साइन है तो हमें ये लॉ रिवर्स में यूज करने की जरूरत है सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। सो अब अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बेसिस नहीं है मतलब सेम है, सो इसको हम लिख सकते हैं log of 3 into 5। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, ये फॉर्मूला यूज किया है, m के प्लेस पे 3 है, n के प्लेस पे 5 है, सो ये लॉ यूज किया तो हमें क्या मिलेगा, log of 3 into 5 as log of m to the base a plus log of n to the base a equal to log of m into n to the given base a। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, सो log of 3 plus log of 5 को लिख सकते हैं log of 15। ओके, नेक्स्ट log of 16 माइनस log of 2। अब यहाँ पे देख रहे हो दो लॉग के टर्म है, बेसिस नहीं दिया है मतलब बेसिस सेम कंसिडर करने हैं, माइनस साइन है मतलब हमें क्वोशंट लॉ रिवर्स में यूज करना है। ओके, क्वोशंट लॉ मतलब log of m to the base a माइनस log of n to the base a इक्वल टू log of m अपॉन n, ये टू द गिवन बेस a, ये रिवर्स है क्वोशंट लॉ का। ओके, तो हम इसे यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए वी हैव log of 16 माइनस log of 2। तो जैसे यहाँ पे m की वैल्यू 16 है और n की वैल्यू 2 दी गई है, तो हम इसे ये लॉ यूज करके लिख सकते हैं log of 16 अपॉन 2 एज log of m अपॉन n इज इक्वल टू log of m माइनस log of n, यानी हमने इसको रिवर्स में यूज किया है। ओके, इसके बाद log of 16 माइनस log of 2, सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिविजिबल है, तो log of 8 इसका आंसर आ रहा है। 16 अपॉन 2 कितना होता है, 8, दैट्स व्हाई इसको हम लिख सकते हैं log of 8। और नेक्स्ट लाइन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। 3 log of 4, 3 log of 4 को जो सिंगल लॉगरिथम कन्वर्ट करना है, तो जैसे मैंने बताया अगर लॉग का कोएफिशिएंट 1 के अलावा है तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए और कोई टर्म नहीं है, मतलब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर लॉ यूज करेंगे। log of m raised to n क्या होता है, n into log of m। तो हमारे पास क्या है, n into log of m है, इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पावर लॉ यूज करेंगे, तो log of m raised to n मिलेगा उसका सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमें क्या मिलेगा, 3 एज अ पावर ऑफ 4 चला जाएगा बाय दिस लॉ। ओके, और हमें मिलेगा यहाँ पे log of 4 क्यूब मीन्स 64। और नेक्स्ट टाइम फाइंड log of 2 plus 2 into log of 5।
अब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो लॉग दोनों टर्म में लॉग है विदाउट बेस, बेस नहीं दिया गया है मतलब सेम कंसिडर करना है बेस, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट 1 के अलावा है दोनों ही लॉगरिथम का। तो सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे इजीली सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों सिचुएशन n इंटू लॉग ऑफ m टाइप की है टू द गिवन बेस, सो इसे हम सिंगल लॉग, तो इस लॉग का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 करने के लिए log ऑफ m रेज़ टू n टू द बेस a, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए हम इसे 5 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 5 को लिख सकते हैं log ऑफ 2 रेज़ टू 5, ये पावर में जाएगा 2 के, और यहाँ 5 के पावर में 2 जाएगा इस टर्म में। सो हमें मिलेगा log ऑफ 2 रेज़ टू 5 और प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर, यानी कि ये मिल गया log ऑफ 32 प्लस log ऑफ 25। अब हम देख रहे हैं दो लॉगरिथम के टर्म है जिनका बेसिस नहीं दिया है, मतलब सेम कंसिडर करना है, और जिनका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे और दोनों के बीच में प्लस है, मतलब हम log ऑफ m प्लस log ऑफ n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है वो log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a गिव्स यू log ऑफ m इंटू n टू द बेस a। तो हम इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, log 1 टाइम लिखेंगे और ये m की वैल्यू n की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे एज पर दिस लॉ। ओके, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जो हमारा आंसर है वो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जस्ट log ऑफ 32 इंटू 25 आप कैलकुलेट करके देखो 800 मिलेगा। सो ये रहा सिंगल लॉग में कन्वर्जन इस एग्जांपल का। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम, और एग्जांपल्स हैं log ऑफ 128 माइनस 7 log ऑफ 2। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए log ऑफ 128 माइनस 7 log ऑफ 2, सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 करना है। तो जैसे कि हमें पता है इसका कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हम n इंटू लॉग ऑफ m इक्वल टू लॉग ऑफ m रेज़ टू n फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें मिलेगा log ऑफ 2 रेज़ टू 7, 7 जो है 2 के पावर में चला जाएगा जिससे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास है log ऑफ 128 माइनस log ऑफ 2 रेज़ टू 7, सो log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये रिवर्स में यूज किया है हमने, log ऑफ m माइनस log ऑफ n हमारे पास है, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं log ऑफ m अपॉन n, लिख सकते हैं इसे अकॉर्डिंग टू द क्वोशिएंट लॉ। सो log ऑफ 128 अपॉन 2 रेज़ टू 7, 2 रेज़ टू 7 अगर अगेन 128 होता है, सो फाइनली वी गेट log ऑफ 1 हियर। सो log ऑफ 1 क्या होता है 0, दैट्स व्हाई हमें क्या मिला इसका आंसर 0। नेक्स्ट लाइन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉग। अगेन एक और एग्जांपल हमें सिंगल लॉगरिथम के लिए दिया गया है, 3 टर्म है यहाँ पे विद डिफरेंट डिफरेंट साइन, ठीक है, 2 के बीच में प्लस है, बाकी माइनस साइन दिया है बाकी 2 के बीच में। सो अभी हमें पहले तो इसका लॉग का जो बेस है वो दिया नहीं है, यानी हमें कंसिडर करना है कि लॉग का बेस सेम है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि लॉगरिथम जो दिए गए हैं टर्म उसमें लॉग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट 1 के अलावा है। सो n इंटू लॉग ऑफ m जैसी सिचुएशन है हर टर्म में, जिसमें हमें लॉग का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए log ऑफ m रेज़ टू n ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिकॉज n log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ m रेज़ टू n बाय पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। सो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ये 5 2 के पावर में जाएगा, 4 3 के पावर में, और 3 यहाँ 4 के पावर में। सो log ऑफ 2 रेज़ टू 5 प्लस log ऑफ 3 रेज़ टू 4 माइनस log ऑफ 4 क्यूब, इस तरह से मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 रेज़ टू 5 मतलब 32, 3 रेज़ टू 4 मतलब 81, 4 क्यूब मतलब 64। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है और इनके बीच में इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन। सो हम कोई भी दो पहले ले लेंगे लॉगरिथम। तो यहाँ पे log ऑफ m प्लस log ऑफ n जैसी सिचुएशन है, जिसे हम log ऑफ m प्लस log ऑफ n को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू n, ओके, बाय प्रोडक्ट लॉ। सो log ऑफ 32 इंटू 81 माइनस log ऑफ 64। अगेन ये दो लॉग है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, बेसिस नहीं है मतलब सेम है बेसिस कंसिडर करना है। तो माइनस साइन है तो किस तरह की सिचुएशन है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन n बाय क्वोशिएंट लॉ। सो log ऑफ 32 इंटू 81, ये रहा m की वैल्यू, ये रही n की वैल्यू। सो log ऑफ 32 इंटू 81 अपॉन 64। अब 32 की टेबल में 64 2 टाइम आता है, सो फाइनली इसका आंसर मिला हमें log ऑफ 81 अपॉन 2। Convert the following
इन सिंगल लॉगरिथम 3 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे इसे। सो गिवन इज 3 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। अब यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन आई है, लॉग एक टर्म में है और दूसरे टर्म में लॉग नहीं है, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें सभी टर्म्स लॉग में चाहिए और सेम बेस के चाहिए। अब यहाँ पे बेस भी कंसिडर, यहाँ पे बेस भी दिया गया है 10, सो यहाँ लॉग टू द बेस 10 का समथिंग कुछ तो चाहिए। अब वो हम कैसे करेंगे ऑब्टेन, वो देखते हैं। 3 का मतलब 3 into 1 लिख सकते हैं, और ये जो गिवन है log of 2 to the base 10 वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे 1 को हमने log of 10 to the base 10 लिखा, प्लस log of 2 to the base 10 गिवन। ओके, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 1 जो है उसे हम log of 10 to the base 10 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन 10 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें बेस 10 चाहिए था। ये आपको पता है log of a to the base a equal to 1 होता है, बट a की वैल्यू हमने 10 ली है, क्यों, क्योंकि हमें बेस जो है कंपल्सरी 10 चाहिए। अगर दोनों लॉगरिथम टू द बेस 10 होंगे तो ही हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकेंगे, इसलिए हमने लॉग टू द बेस 10 लेने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 10 लिया है, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इक्वल टू 1 हो जाएगी। ओके, आगे फिर अब हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमें फॉर्म में दिया गया है log ऑफ m n इंटू लॉग ऑफ, ये आप देख सकते हो, ये log n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a है, जिसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m रेज़ टू n टू द गिवन बेस a। ओके, सो ये 3 जो है एज अ पावर ऑफ 10 जाएगा, बेस 10 रहेगा। फिर यहाँ पे तो सिंगल लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, वो ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे रीजन बताया है व्हाई वी हैव रिटन दिस। ओके, इसके बाद अब 10 क्यूब मतलब 1000। ओके, एंड यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये दो लॉगरिथम जो है, ठीक है, यहाँ पे जो दो लॉगरिथम दिए गए हैं, ये दोनों लॉग, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस है। यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ 2 है, लाइक दिस। log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a जैसी सिचुएशन है। a की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 10 क्यूब, n की वैल्यू 2 है। तो ये फॉर्मूला log ऑफ जो प्रोडक्ट लॉ है वो यूज करेंगे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 क्यूब इंटू 2 टू द बेस 10। ठीक है, 10 क्यूब मतलब 1000 होता है, सो 1000 इंटू 2 टू द बेस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें क्या मिला, जो गिवन है, ठीक है, ये इक्वल मिला log ऑफ 2000 टू द बेस 10। सो वी हैव दिस सिंगल लॉगरिथम फॉर दिस। ओके, और नेक्स्ट टाइम solve for x, log of 2x plus 1 to the base 1 upon 2 equal to log of x plus 1 to the base 1 upon 2। अब यहाँ पे x के लिए सॉल्व करना है हमें, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो ये लॉगरिथम की इक्वेशन होल्ड करेगी। अब यहाँ पे जो हमें सिचुएशन दी गई है, अगर इस तरह की, अगर हमारे पास log of m to the base a equal to log of n to the base a, इस तरह की सिचुएशन है, यानी दोनों लॉग दिया गया है, दोनों तरफ बेसिस सेम है, ठीक है, कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंसी के अनुसार हम यहाँ पे इक्वेशन इन एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर एक्स। सो एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, हम गिवन जो है वो लिख लेंगे पहले। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो, ये a की वैल्यू 1/2 दी गई है, ये m है यहाँ पे, ये n है यहाँ पे, तो हमारे पास log of m to the base a इक्वल टू log of n to the base a इस सिचुएशन है जिसमें से हम लिख सकते हैं m इक्वल टू n। सो m इक्वल टू n मीन्स ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वालिटी वी कैन राइट दिस इक्वेशन। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के टर्म और कॉन्स्टेंट सभी एक तरफ करेंगे। ये यहाँ पे मैंने जो लिखा है वही रीजन बताया है यहाँ। सो वी गेट 2x माइनस एक्स 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस 1, सो वी गेट x इक्वल टू 0। ओके, सो x की वैल्यू 0 के लिए ये इक्वेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर x, log of x to the base 10 इक्वल टू 2 माइनस log of x माइनस 21 टू द बेस 10। यहाँ पे भी हम वही वे यूज कर सकते हैं, बट सिंगल लॉग होना चाहिए दोनों तरफ। अब यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है,
हाँ, जो लॉग दिए गए उसके बेसिस सेम है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे भी हमें लॉग चाहिए, तभी हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके बाय इक्वालिटी इक्वेशन एक्स ऑब्टेन कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।